हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। जैसा कि कॉस्ट हमारी दो तरह की होती है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ये जो टोटल इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इसी को हम ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, रिपेयर, सुपरविजन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटिंग, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सभी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम ओवरहेड कहते हैं। तो ओवरहेड्स को एलोकेट या अपोर्शन करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स इन द फर्म सो दैट ओवरहेड एक्सपेंसेस कैन बी कन्वीनियंटली एलोकेटेड और अपोर्शनड टू दैट डिपार्टमेंट। जैसे कि पर्सोनल डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, स्टोर्स, ऐसे हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मेंटेन कर लेते हैं। तो अब जो हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनको हमने एलोकेट करना है या इसको हमने अपोर्शन करना है। तो एलोकेशन और अपोर्शन में डिफरेंस क्या है कि कॉस्ट को हम कैसे एलोकेट करते हैं या हम कॉस्ट को कैसे अपोर्शन करते हैं। हम बेसिस ऑफ कंपैरिजन के हिसाब से देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर मीनिंग की बात करें, मीनिंग क्या कहता है, इन एलोकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच कॉस्ट आइटम्स आर चार्ज्ड डायरेक्टली टू ए कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। इसमें क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, दैट कैन बी एलोकेटेड टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अगर सेपरेट मीटर्स हैं तो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो मीटर है, हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल उस डिपार्टमेंट को चार्ज कर सकते हैं। या जैसे सैलरी ऑफ स्टोर्स क्लर्क है, दैट कैन बी एलोकेटेड टू स्टोर डिपार्टमेंट। Cost of coal used in boilers that can be directly allocated to boiler house division। तो इसमें हमें पता है कि किस कॉस्ट सेंटर या किस कॉस्ट यूनिट से रिलेटेड हमारी कॉस्ट है, तो हम वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन कॉस्ट अपोर्शनमेंट में क्या होता है कि हमारे पास जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं उसको हमने अपोर्शन करना है। तो जो अपोर्शन कैसे करना है, देयर इज़ सम बेसिस फॉर अपोर्शनमेंट कि हम जो कितना प्रपोर्शन उस एक्सपेंस का हम किस डिपार्टमेंट को अपोर्शन करेंगे। तो जो अपोर्शनमेंट होगी दैट विल बी बेस्ड अपॉन सर्टेन बेसिस। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वो हम कैसे कर सकते हैं, लाइट पॉइंट के हिसाब से कर सकते हैं। रेंट वो फ्लोर एरिया के हिसाब से किया जा सकता है। इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी वो वैल्यू ऑफ मशीनरी के हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह हम कोई बेसिस लेकर फिर हम उस ओवरहेड को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपोर्शन करते हैं। सेकंड पॉइंट है कॉस्ट एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूट कैसे होती है, पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट को होता है, ये मल्टीपल कॉस्ट यूनिट्स को होता है। क्योंकि अपोर्शनमेंट जब हमने करनी है तो हमें पता नहीं है कि अपोर्शनमेंट जब हम करेंगे किसी बेसिस पर करेंगे और जितने हमारे पास कॉस्ट यूनिट्स हैं जिनसे रिलेटेड वो कॉस्ट है, हम उनको उस बेसिस के हिसाब से मल्टीपल कॉस्ट यूनिट को एट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट है बेसिस। इसमें डायरेक्ट बेसिस है, हमें पता है कि जो हमारी कॉस्ट है वो किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जाएगी। जैसे हमारे पास सैलरी है, दैट विल बी अपोर्शन टू HR डिपार्टमेंट। लेकिन जो प्रोपोर्शन बेसिस है उसमें क्या होगा कि जैसे हमारे पास रेंट है तो हमारे पास A, B, C 3 डिपार्टमेंट्स हैं। तो प्रोपोर्शन अगर हमें दिया है कि 30% एरिया A डिपार्टमेंट ने यूज़ किया, 40% B डिपार्टमेंट ने और 30% C डिपार्टमेंट ने। तो हमारे पास जितना भी एक्सपेंस है, सपोज़ हमारे पास 2000 रेंट है, तो 2000 को हम इस प्रोपोर्शन के हिसाब से A, B और C डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट बेसिस ऑफ कंपैरिजन है डिस्ट्रीब्यूशन, की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। डायरेक्टली असाइन टू ए डिपार्टमेंट। जब हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होती हैं तो कॉस्ट एलोकेट हम कैसे करते हैं, डायरेक्टली डिपार्टमेंट को वो कॉस्ट एलोकेट कर दी जाती है। लेकिन अपोर्शनमेंट कैसे, प्रोपोर्शनेटली असाइन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में प्रोपोर्शनेटली कॉस्ट अपोर्शन की जाती है। एप्लीकेशन यूज़ कहाँ होती है,
एप्लीकेशन क्या है, व्हेन द ओवरहेड बिलोंग्स टू ए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। ये कॉस्ट एलोकेशन वहाँ अप्लाई होगा जहाँ पर हमें पता है कि ये ओवरहेड किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। तो कॉस्ट अपोर्शनमेंट कहाँ अप्लाई होता है, व्हेन द ओवरहेड बिलोंग्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंस बिटवीन एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।